जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान जो कि मन में सोच रहा था मेरे एल्डर सीनियर काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छे है, अगर मैं अपनी जिंदगी रिस्क में भी लेता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। दिखाया जाता है लिन शाओ जो कि कहीं आया हुआ वो होता है, उसके साथ ही एटीट्यूड में चल रहा था। कितने सारे डिसेबल जो कि लिन शाओ से कह रहे थे, हेलो एल्डर सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन लिन शाओ जो कि उन लोगों का जवाब नहीं देता। तो एक लड़की होती है वो कहती है, जैसा कि मुझे शैनन पिक चीफ डिसेबल से उम्मीद था, उनका जो मिजाज है वो नॉवल जैसा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पहले से अलग है। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था, हाँ तुम्हें अलग क्यों नहीं महसूस होगा, जब मैं अकेले घर में था तो सिस्टम फिर से अपग्रेड हो रहा था। उस अपग्रेड की वजह से मैं कैसे ये बताऊं कि मेरा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये अभी सोच ही रहा था कि अचानक से यूरोंग शुयूवे जो कि लिन शाओ से आगे चिपक जाती है और दोनों ही कहती है, हमने बहुत ही ज्यादा आपको मिस किया एल्डर सीनियर। लिन शाओ कहता है, जरा खुद को मुझसे दूर करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन जो शुयूवे होती है वो कहती है, एल्डर सीनियर क्या आप अपनी शियांटियन रेलम को ब्रेक थ्रू करने का गोल्डन कोर पे पहुंच चुके हैं? अब 10 सालों से उस शियांटियन रेलम पे फंसे हुए थे, लेकिन आप अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिए? जो लिन शाओ था वो मन में सोच रहा था, ये सच में बहुत ही मुश्किल है, मैं इन सबको बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ, इनको शक हो चुका है। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है, तुम अपने एल्डर सीनियर को कम क्यों समझती हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं पावरफुल हूँ? उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, अब ये दिखावट करना बंद कर देता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि ये कार्ड मेरा शो कर चुका है, तो अब क्या फायदा ये करके। यूरोंग और शुयूवे जो कि वो दोनों ही मासूम नजरे और थोड़ा सा रोते हुए देख रहे थे, लेकिन जो हमारा लिन शाओ होता है वो घबराते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? लेकिन जो यूरोंग होती है वो मन में सोच रही थी, जैसा कि मुझे एल्डर सीनियर से उम्मीद था, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश किया हार्ड वर्क करने का और हम सबको प्रोटेक्ट करने का, अपनी अपनी जिंदगी के अंत तक उस एजेंट से लड़ने का सोचा, यहाँ तक कि आपने 10 ही दिन में गोल्डन कोर के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सच में ये इमेजिन किया जा सकता है कि इन्होंने कितना हार्डशिप को फेस किया होगा। एल्डर सीनियर ने ऐसा दिखावा किया कि वो अलग है, लेकिन वो हमेशा ही बुरे बनने की कोशिश करते थे, मगर जैसा हमने सोचा था वो वैसे बिल्कुल ही नहीं है। यूरोंग शुयूवे जो कि ये दोनों ही बात सोच रहे थे और दोनों ही गले लग जाते हैं लिन शाओ के और कहते हैं, अब मैं ये समझ चुकी, इस दुनिया में जितनी भी चीजें वो कोई भी सच नहीं है, लेकिन जो हमारे एल्डर सीनियर है वो सच में आइडल है। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था, मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन नहीं दिखाया था, लेकिन इन लोग को हुआ क्या है? अचानक से पीछे से दिखाया जाता है शाओहोंगलिंग को आते हुए, और जो लिन शाओ होता है वो कहता है, मेरी पहली मास्टर जो कि यहाँ पे आ चुकी है। जो शाओहोंगलिंग होती है वो देख रही थी लिन शाओ को, उसके साथ ही वो कुर्सी पे बैठ जाती है, सारे डिसेबल जो कि रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। शाओहोंगिंग जो कि वासे लेते हुए कहती है, हमारे शैनन पिक ने कभी भी घुमाव फिरा के किसी बातों को नहीं किया, मैं सीधे बता देती हूँ कि मैंने किसको सेलेक्ट किया है। मेरी 3 इनर डिसेबल जो कि वो डायरेक्ट सेलेक्ट होती है और वही इस कंपटीशन में जाने वाली है। उसके साथ ही मन में सोची थी शुयूवे और यूरोंग जो कि वो अपनी जूनियर्स के लिए जरूर से एक एग्जांपल सेट करेंगे। शाओलिंग कहती है, वो छोटी लड़की लू कहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई? तो वहाँ पे तो कोई डिसेबल होती है, वो कहती है, मास्टर सीनियर लू ने ये कहा है कि वो इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 5 मिलियन कॉम्पिटिशन के लिए पहले से तैयारी कर रही है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। शाओलिंग कहती है, तो मैंने डिसाइड पहले से ये कर लिया है। शैनन पिक से यूरोंग और शुयूवे और लू जो कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। लिन शाओ जो कि शाओलिंग की बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, लेकिन जो यूरोंग होती है वो कहती है, एल्डर सीनियर आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं उस कंपटीशन में येचिन को जरूर से सबक सिखाऊंगी। शुयूवे कहती है, एल्डर सीनियर मैं सारे लोगों को हरा दूंगी और मैं आपको बिल्कुल ही निराश नहीं करने वाली। लिन शाओ कहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा फोर्स मत करना, बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। तो शुयूवे और यूरोंग कहती है, ठीक है एल्डर सीनियर। शाओलिंग जो कि थोड़ा गुस्सा हो रही थी, उसके साथ ही मैं मन में सोची थी, लिन शाओ क्या तुम कुछ भी नहीं करोगी? इसी तरह से तुम मेरी मदद करने वाले हो? तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे साथ गलत क्या है? शुयूवे और यूरोंग जो कि मेरे अच्छे डिसेबल है और टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, लेकिन इन दोनों का ही रिलेशनशिप लिन शाओ के साथ अच्छा है, तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? शाओलिंग जो कि वाइन्स को पीने लगती है, लेकिन काफी सारे लोग जो कि थर की नजरों से देख रहे थे शाओलिंग को। जब शाओलिंग जो कि ऊपर देखती है तो किसी को दिखाया जाता है जो कि वो अपनी तलवार पे उड़ रहा था, उसके साथ ही वो कहता है, शैनन पिक की मास्टर शाओलिंग, हमारे टियानडेंग पिक के न्यू चीफ डिसेबल येचिन ने ऑर्डर दिया है, उन्होंने चैलेंज किया है शैनन पिक के चीफ डिसेबल लिन शाओ को, वो चाहते हैं उससे लड़ना। वैसे मुझे ये ठीक से नहीं पता है येचिन जो कि टियानडेंग पिक का चीफ डिसेबल बना है या नहीं बना है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो कि बिगड़ता जा रहा है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मुझे ठीक से नहीं पता है कि येचिन सच में वो चीफ बना है या नहीं बना है। जो शाओलिंग होती है गुस्से से देख रही थी, उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, ये टियानडेंग पिक का चीफ डिसेबल चैंग फेंग था, जो कि इसको किसी की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या मर जाए। जैसा कि मुझे पहले की मेमोरी में बताया गया था वो ऐसा ही हो रहा है। जो लिन शाओ होता वो देखने के बाद मन में सोच रहा था, आखिरकार ये प्लॉट आ चुका है, उस येचिन ने अपने बाप को बिल्कुल ही मायूस नहीं किया, ये सच में बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन में कहता है उसने सक्सेसफुली अपने विलेन के कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी जो रिवार्ड है वो ट्रिगर किया गया है। आपको लार्ज कल्टीवेशन एक्सपीरियंस पैक मिलता है जो कि लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप एक बार क्लिक करेंगे। उसका सक्सेसफुली कल्टीवेशन अपग्रेड हो चुका है, अब वो गोल्डन कोर के पीक पर आ चुके हैं, यहाँ तक कि
फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पेल, मैजिकल पावर और वो भी सब इम्प्रूव हो चुके हैं। लिन शाओ हैरान होते हुए कहता है ये चल क्या रहा है, तुम फिर से मरने की कोशिश कर रहे हो, आखिर ये जबरदस्ती तुम ये क्यों करते हो। काफी सारे डिसेबल जो कि वो बात कर रहे थे उसमें से कोई डिसेबल कहता है आखिर ये किस तरह का अनाउंसिंग है जो कि अभी तक 5 मिलियन कॉम्पिटिशन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी से चैलेंज भेज रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ने तो अभी अपना शुरुआत ही किया है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो दूसरा डिसेबल कहता है इस लड़के ने डिसेबल सेरेमनी में हमारे सीनियर लिन शाओ पे चैलेंज किया था, जिसकी वजह से वो हार चुका था, वो घुटनों पे आगे माफी भी मांगा था, मगर वो अब ये चाहता है वो हमारे एल्डर सीनियर से बदला लेना। तो वो देखना पड़ेगा कि एल्डर सीनियर क्या कहते हैं इसके बारे में। लिन शाओ जो कि चैंग फेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है आप तो सीनियर चैंग फेंग है जो कि आप ऐसे दिखावा कर रहे हैं कि हम इससे पहले कभी भी नहीं मिले हैं। तुम्हारे चीफ का पोजीशन जो कि तुम्हारे हाथों से दूसरे के हाथों में जा चुका है, लेकिन तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो शैनन पीक में आके मुझे उकसाने का। ये भी कह ही रहा था कि अचानक से सिस्टम जो कि नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विलन के कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया है और आपको रिवार्ड में डाउशियन कर्स दिया जाता है जो कि डार्कनेस स्ट्रांग है। वैसे मुझे इस रिवार्ड के बारे में उतना ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन वो वाइन से रिलेटेड है, लेकिन इसे हमें समझने की जरूरत भी नहीं है कि ये सिस्टम जो कि हमेशा ही रिवार्ड देता रहता है। लिन शाओ जो कि गुस्सा होते हुए मन में सोचा था कुत्ते सिस्टम आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम इस तरह के पावर मुझे क्यों दे रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इससे एक्टिवेट नहीं कर सकते सिस्टम, लेकिन तुम चाहते क्या हो। चैंग फेंग जो कि लिन शाओ को अनदेखा करते हुए आगे चैलेंज रखता है, उसके साथ ही वो कहता है मुझे तुम जैसे इंसान से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता और तुम ये चेन से बिल्कुल ही डील नहीं कर सकते। चैंग फेंग जो कि शाओ होंगनिंग को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मैं चैंग फेंग हूँ जो कि आपसे मिलने आया था मास्टर शाओ होंगनिंग। मैं अपने नाम को रिप्लेस करके 5 मिलियन कॉम्पिटिशन के लिए ये चेन का नाम लिखने आया हूँ, यहाँ तक कि जो लिन शाओ के लिए वो चैलेंज भी लाया हूँ। ये चेन जो कि आपकी डिसेबल चीफ लिन शाओ के साथ लड़ना चाहता है। तो लिन शाओ कहता है चैलेंज मेरे लिए तो तुम मुझसे कहो ना, तुम मेरी मास्टर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वैसे भी मैं इस तरह का चैलेंज चाहता ही था तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जूरोंग और शियू भी दोनों ही कहते हैं एल्डर सिंह ने आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की बिल्कुल जरूरत है। तो लिन शाओ मन में सोचने लगता है तुम दोनों मेरे मुसीबत को मत बढ़ाओ, मैं उस प्लॉट के हिसाब से चलना चाहता हूँ तो मुझे उस प्लॉट के हिसाब से चलने दो। शाओलिंग कहते हैं शियू और यूरोंग तुम्हें इस बीच में आने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, जो चैलेंज आया है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। मेरा डिसेबल इनविजिबल है तो मुझे इससे डरने की क्यों ही जरूरत है। ये चेन से ये कह देना 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में जब ये चेन उससे लड़ाई करेगा तो मेरा लिन शाओ जरूर से उसे हरा देगा, और जब मेरा लिन शाओ उसे हरा देगा तो वो घुटनों पे आके अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगेगा। क्या तुमने सुना जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। चैंग फेंग जो कि वो भी डर जाता है, उसके साथ ही वो कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ही सुन लिया जो आपने कहा, मैं ये जाकर बिल्कुल ही उसे बता दूंगा। लिन शाओ जो कि अपने मास्टर को ज्यादा ही प्यार दिखाने लगता है, उसके साथ ही में मन में सोच रहा था सिर्फ मेरी एक ही मास्टर है जो कि मेरी मदद करती है, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। यूरोंग कहती है मास्टर ये बिल्कुल ही आप मत करिए, जो आपने कहा है अल्फाजों को वो वापस ले लीजिए। तो शाओ होंगनिंग कहती है क्या तुम अपनी मास्टर की बातों को नहीं मानोगी जो मैंने तुमसे कहा है। तो यूरोंग कहती है नहीं मास्टर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कर सकूं। ये चीन जरूर से मेरे एल्डर सीनियर को उकसाना चाहता है, तो क्यों ना मैं एल्डर सीनियर के बदले उस ये चीन से लड़ूं। चुयू भी कहती है मास्टर मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं एल्डर सीनियर के बदले उस ये चीन से लड़ूं। लिन शाओ कहता है जूनियर चुयू भी और यूरोंग तुम आखिर करना क्या चाहती हो। जैसा कि ये चीन ने पब्लिक में ये कह चुका है कि वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मुझे शैनन पिक के लिए इसे लड़ना ही होगा। मैं अपने शैनन पिक इतने सालों का जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, और मेरी मास्टर का जो प्रेस्टीज है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं होने दूंगा। अगर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं किस तरह से इमॉर्टल कल्टीवेटर कहलाऊंगा। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस घर के छत पे चला जाता है और स्टाइल में कहता है मैं कल्टीवेटर हूँ और मुझे बैटल से बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।